हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश ROARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम से संबंधित हिंदी के MCQ प्रश्न कर रहे थे। तो इसी में आज हमारा अगला है वर्तनी का, जिसमें आज हमने पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन लिया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ROARO का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और यदि इससे पहले वर्तनी की भी और विलोम शब्द वगैरह की भी कई वीडियो अपलोड हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में है तो लिंक जो है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के और पूरा देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द ठीक है यानी कि कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, ये वाला शब्द क्या है हमारा सही है। ओके, इनमें से कौन सी वर्तनी की दृश्य से क्या है गलत है। ओके, तो यहाँ पर जो वर्तनी की दृश्य से जो गलत है, ठीक है, पांचवा ये भी सही है, गांधी ये भी सही है, बांस भी सही है, लेकिन आंख गलत है। आंख में भी क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, आंख ऐसे लिखी जाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा है? भस्म, ये तो होता नहीं है, ये वाला भस्म नहीं होगा। फाल्गुण होता नहीं होता, फाल्गुन होता है, ठीक है। मृण्मय और भीष्म, तो इसमें हमारा जो सही है वो भीष्म सही है। ये मृण्मय जो है ना, यहाँ पर ये वाला होता है मृण्मय। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कुशासन बिल्कुल गलत है ये दोनों। दीपिका होता है उपलक्ष्य, ठीक है, अब प्रशंसा, इन दोनों में हमारा कौन सा सही है? तो उपलक्ष्य होता है और ये हमारा क्या है, प्रशंसा सही है। इनमें से और सही वर्तनी की वीडियो भी अपलोड है, तो आप लोग जो है चाहें तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इनको कीजिए क्वेश्चन। तत्सम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध है, यानी कि यहाँ पर तत्सम शब्द और जो है ना लिखे हुए हैं दीक्षा, परीक्षा, सुकर, वलीवर्द और कपूत और सपूत और वलिष्ठ और कनिष्ठ, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुपुत्र और सुपुत्र होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। इनमें से कह रहा है कि अशुद्ध बताना है, तो पुष्पांजलि, निरपराध, ओके, अशुद्ध है, पुष्पांजलि भी सही है, भास्कर भी सही है, उज्जवल भी सही है। निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता, तो ये हमारा गलत है, उत्तर हो गया हमारा बी। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? अशुद्ध वांग्मय, ठीक है, यहाँ पर वांग्मय ये भी बिल्कुल सही है। उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी, ओके, उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी। मिथिलेश नहीं है, मिथिलेश होता है, तो मिथिलेश कुमारी होता है। तो यहाँ पर है मिथिला है ना, तो मिथिला की कुमारी मिथिलेश कुमारी अर्थात सीता, तो डी उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाले को निकालना है। तो अशुद्ध बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, नौकरी। दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है। इस बात है अशुद्ध बताना है। चरमोत्कर्ष, वांग्मय, हिरण्यकश्यप, ठीक है, अपुनरुत्थान, तो इसमें हमारा जो सही है वो हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप जो है होता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ओके, इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी हमको। अब शुद्ध वर्तनी में हमारा आता है प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता और क्या है, आहार। इनमें हमारा जो सही है, ठीक है, ये है प्रतिदर्श।
रचयिता में या और ई की मात्रा होती है, ये दृष्टा होता है, दृष्टा। ठीक है, ये आहार होता है, आहार नहीं। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? खिवैया गलत है, न्यौछावर, ठीक है, ये हमारा न्यौछावर भी गलत है, ये न्यौ एक मात्रा होती है, न्यौछावर। अनन्नास यही सही है, ठीक है, निरपेक्ष, ठीक है, ये हमारा जो है पेनिक, ये भी गलत है, तो हमारा सही हो गया, ठीक है, अनानास। वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध कौन सा है? सट दर्शन, अनापेक्षित, पर्यवासन और है इसमें क्लिष्ट। तो ये तो गलत है, अनपेक्षित होता है, अनापेक्षित नहीं होता, और ये सट दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि हमारा ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया, ओके। और तो हमारा सही है पर्यवसान। इसमें है ना, ये संधि है, परिधन, ठीक है, अवसान, ये पर्यवसान है। इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है, तो आप लोग जानते हैं ये उन्नयन सही है, ये वाला। अगला है एक वर्तनी, इसमें से शुद्ध कौन सी है? तो हमारा ये देवर्षि होता है, जमाता, और ये निशब्द नहीं होता, निशब्द होता है, आविष्कार। तो इनमें से एक सी हमारी शुद्ध। अब तो इसमें बताइए, निशब्द गलत है, तो जमाता और जो है हमारा आविष्कार, इन दोनों में से कौन सा सही है? तो आविष्कार सही है, और ये जामाता नहीं होता, जामाता होता है, ओके, ये जामाता होता है। इसके बाद है इनमें से एक वर्तनी शुद्ध है, राज्य महल बिल्कुल गलत है, निरोग बिल्कुल गलत है, निरोग होता है, कोमलांगी भी गलत है, क्योंकि ये कोमलांगी होता है, कोमलांगी नहीं, कोमलांगी यहीं तक सिर्फ होता है। अक्षौहिणी सही है, इस सेना यानी ये संख्या है, अक्षौहिणी जो है वो संख्या है, सेना की संख्या काउंट की जाती थी, इतने उसके पास इतने अक्षौहिणी सेना है, इनके पास वो महाभारत में ज़्यादातर देखेंगे तो उससे पता चलेगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्लेश, ये बिल्कुल गलत है, और ये भी गलत है। अब इन दोनों में से आपका एक क्लेश क्या है? सही है, और वो सही है क्लेश ये वाला, ठीक है, ये वाला क्लेश सही है, ये वाला गलत है। क्लेश का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। श्रृंगार, इनमें से कौन सा सही है? तो श्रृंगार ये सही है, ध्यान रखिएगा, ये वाला श्रृंगार, और ये कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर कौन सा सही है? आपका शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल। और यहाँ पर इसमें से हमारा कौन सा इस वाले में शुद्ध वर्तनी है? ठीक है, अब इसमें उधर था ना, ये वाला था, तो ये गलत था। हिरण्यकशिपु, ये वाला सही है, हिरण्यकशिपु ये सही है, सा में ई की मात्रा होनी चाहिए। इसमें शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो कवयित्री होता है, तो कवयित्री, ठीक है, तो कवयित्री हमारा किस में है? एक में है, ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है ये, और आप लोग इसमें देख ही रहे हैं कितने कितने में पूछा गया है। इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है, ठीक है, तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, प्रमाणिक भी गलत है। प्रामाणिक होता है, क्योंकि एक प्रत्यय है तो प्रमाण में लगेगा तो प्रामाणिक हो जाएगा। वैमनस्यता या वैमनस्य जो है होता है, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो वर्तनी किसकी शुद्ध है? संन्यास की। ये दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है ना, दुर है, तो दुर और अवस्था दुरावस्था होगा, ठीक है। प्रत्युपकार होता है, कैलाश ये गलत है, ठीक है, कैलाश में ये वाला सा होता है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी बतानी है, उद्घोष, एकता, तात्कालिक, ठीक है, और उपरोक्त। और ये उपरोक्त ही गलत है, ऊपरी और उक्त होता है तो उपरयुक्त होता है, उपरोक्त गलत है हमारा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इसमें से कौन सा है? तो इसमें होता है आनुषंगिक। लेकिन अब जो है ना, इसका सही तरीके से आप लोग खोजना है कि कौन सा आनुषंगिक सही होता है, तो यहाँ पर है ये वाला सही होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि है और यहाँ पर है अनु, ध्यान दीजिए, अनु और संग
और धन इक प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना ये दोनों को इसे भी बड़ा कर देता है, इसे भी बड़ा कर देता है। ऊ के बाद ये सा आता है तो ये वाला सा किस में बदल जाता है, इस वाले सा में बदल जाता है। ठीक है, तो आनुषांगिक हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो परीक्षा सही होता है। तो परीक्षा कौन सा है हमारा, ये वाला सही है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द अनुग्रहित, अनुग्रहित। ठीक है, तो इनमें जो सही शब्द होता है हमारा अनुग्रहित होता है, ये वाला सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इसमें से कौन है, तो कौन सा सही होता है, नर्क सही होता है। ये रा की मात्रा ऊपर लगी होती है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चयन करना है, तो टिप्पणी होता है ना, तो टिप्पणी कौन सी है हमारी, ये टिप्पणी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला, इसमें शब्द हमको क्या करना है, चुनना है। तो इसमें प्रज्वलित, ठीक है, तो प्रज्वलित सही है। इसके बाद है समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, और है उज्ज्वल और समुज्ज्वल। तो ये वाला सही हमारा, ये वाला समुज्ज्वल क्या है, गलत है। सॉरी, ये वाला समुज्ज्वल हमारा गलत है, ये वाला सही है। समुत धन ज्वल है वो, समुत और धन ज्वल होता है, तो जो ता है वो जा में बदल गया, तो दोनों में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आधा आधा जा हो जाएगा। ठीक है, तो समुज्ज्वल हो जाएगा वो सही हमारा, और समुज्ज्वल जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा, इसमें से कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला हमारा ये वाला है। यहाँ जो सा है वो आधा ये वाला, चा के पहले जो सा है ना वो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो सा होता है ना वो टा ठा के साथ होता है, का खा के बाद पा फा के बाद होता है, लेकिन ये इस चा के बाद तो यही सा होता है। तो दुर्धर्ष, ठीक है, बहुत कठोर, ठीक है, और जो है ना पारलौकिक, यहाँ पर और लोक और इक प्रत्यय लगा हुआ है, पारलौकिक हो गया। और आशीर्वाद, ये भी आपका सही है। चलिए अब यहाँ पर हमें आगे लेना है इसमें हमारा शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी होते धोबिन, ठीक है, ये हमारा होता है। इसके बाद इसमें भी शुद्ध बताना है, तो भागीरथी होता है। तो भागीरथी हमारा कौन सा सही है, बी वाला सही है। और इसमें विरहिणी होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमको बताना है तो कौन सा है, विरहिणी, ये वाला सही है। ओके, चलिए इसमें जो है ना लंगड़, भुजक्कड़ और कोंकड़ और भुक्खड़, इनमें अशुद्ध बताइए। देखिए लंगड़ भी सही है, भुजक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, लेकिन ये गलत है। ध्यान दिखिएगा, ये जो है ना आपका जो खा है, खा दूसरा वर्ण है ना, तो जो दूसरा वर्ण होते हैं, ठीक है, वो महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण वर्ग कभी भी क्या नहीं होते, द्वित नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब इन्हें द्वित लिखना होता है तो उसके पहले वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर आधा का होगा। इसी तरह से घा नहीं होगा, घा के पहले क्या होगा, आधा गा होगा, तो 1.5 घा नहीं लिखा जाएगा। तो इनको ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है ये इन्हें सही नहीं होगा। इसमें वर्तनी अशुद्ध किसकी है, निरनुनासिक, छिंद्रान्वेषी, गत्यर्थ, ठीक है, और अंतश्चेतना। तो इसमें जो हमारा यानी कि क्या बोलते हैं, जो अशुद्ध वर्तनी है वो है अंतश्चेतना। ये अंतः चेतना होता है, अंतः और चेतना अलग अलग लिखा जाता है, इसका संधि नहीं होती है। ओके, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो शुश्रूषा होता है। तो शुश्रूषा जो हमारा है इसका वही वाला सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा है, ए वाला सही है। इसके बाद है इसमें ईर्ष्या होता है, तो ईर्ष्या क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला सही है। और इसमें उल्लंघन, अच्छा अशुद्ध बताना है, तो मनोरथ सही है, वत्सल सही है, लेकिन उज्ज्वल गलत है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध कौन सा है, ठीक है, तो वंदना सही होता है। ओके, अब यहाँ पर वंदना हमारे यहाँ ये दोनों क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो इनमें सही कौन सा होगा,
तो सही फिर हम इसको बताएंगे। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सही होगा। यहाँ पर वांग्मय, ठीक है, तो वांग्मय अभी ऊपर भी आया था, तो ये वाला हमारा क्या होता है, से होता है। ये वास्तव में संधि विच्छेद होती, सॉरी, ये वाक और मय से संधि विच्छेद होती है। ओके, तो यहां पर हमारा क्या होता है, वाक और मय, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आया है, तो ये अपने वाले पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा वांग्मय। इसके बाद है यहाँ पर बताना है शुद्ध, तो यहाँ अंतर्धान लिखा है जबकि अंतर्ध्यान होता है। यहाँ सहस्र लिखा हुआ है, ये भी क्या है, गलत है। ये षष्टम लिखा हुआ है और यहाँ अनुसंगिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों को बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये आनुषंगिक होना चाहिए, षष्टम ये होना चाहिए, और यहाँ अंतर्धान लिखा हुआ है, तो फिर हमें यही चुनना पड़ेगा। ओके, तो हम ए उत्तर कर सकते हैं इसका। इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है, ठीक है, तो इसमें लिखा है कौशल्या, मेघनाद, राहुल सांकृत्यायन और मैथिली शरण गुप्त। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यानी इसमें शब्द चुनना है कि कौन सा गलत है। यहाँ हमारा गलत है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वाला अशुद्ध वर्तनी है। और कई बार मैथिली शरण गुप्त और कालिदास भी पूछा जाता है, इनको भी ध्यान दिएगा। इनमें से अशुद्ध बताना है। भागीरथी सही है, अनुगृहीत, जागृत और अधीन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आता है वो जागृत है। ठीक है, यानी कि रा में, जग्गा में ये वाला रा लगेगा। इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी हमारी है ज्योत्सना होता है, अभी पहले भी आ चुका है ये, तो इसका जो है क्या होगा, ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा दोनों होता है। ओके, और हिरण्यकशिप, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कई रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये काफ़ी जो है हेल्पफुल साबित हो सकता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। ये महत्व, पैतृक, वाल्मीकि और जो है ना सन्यासी, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक बिंदी होनी चाहिए सन्यासी में। वाल्मीकि सही है, देख लीजिए इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है। ओके, द्वारका, अंतर्ध्यान और पूज्यानिया और अहिल्या, देखिए ये तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से क्या है, बिल्कुल गलत है। और ये अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, द्वारका। ये द्वारिका लिख देता है, द्वारिका गलत है, द्वारका होता है। इसके बाद इनमें से हमको जो है शुद्ध वर्तनी बताना है। सन्यासी यही वाला सही है हमारा। ये अनुगृहीत होता है, ये आजीविका होता है, सॉरी इसमें नहीं, आजीविका होता है, और ये अकाल होता है, आकाल नहीं होता। इसमें अगला हमारा बताना है कि इसमें सही कौन सा है, तो ओके, ये रिपीटेड हो गया मुझे लगता है। ठीक है, हाँ रिपीटेड है ये, यहाँ से जो है ये हमारा है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी बतानी है, कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष और पौराणिक। तो पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है, छोटी ई की मात्रा। निरपेक्ष सही है, कौतूहल सही है, ठीक है, अनधिकार सही है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बतानी है। हस्तलिखित, आजीविका, ये आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, यही वाला गलत हो जाएगा। सत्याग्रह सही है, कुमुदनी सही है। इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध है, ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो कौन सा है, निरहंकारी, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। पैतृक, निर्दयी और जागृत, ये गलत है, पैतृक सही है हमारा। विलोम शब्द की इसमें कौन सा शब्द युग में क्या है, सही है, तो विराग, चिराग, संयुक्त, विमुक्त, मास और अरस और अरवाचीन, समीचीन, तो इनमें
हमें बताना है कौन सा जो है वो सही इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा यानी कि जो दो हमें वो दिए गए हैं विराम, सॉरी, विलोम दिए गए हैं, इनमें से हमको चुनना है कि इनमें से हमारा कौन सा यानी कि सही है। ओके, तो इसमें हमारा संयुक्त और विमुक्त, ये दोनों क्या है, ये सही है, क्योंकि संयुक्त का मतलब जुड़ना, विमुक्त का मतलब होता है अलग करना। ओके, चिराग का मतलब तो दीपक होता है, विराग का मतलब होता है संन्यास ले लेना। ओके, और अर्वाचीन का मतलब है, अर्वाचीन और समीचीन जो है दोनों क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, मास का मतलब होता है महीना, और ठीक है, अरस का मतलब होता है समय। इनमें से शुद्ध वर्तनी का हमको बताना है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, तो भास्कर है। ये बादाम होता है, ये रुपया होता है, और ये यानी हिंसा होता है। ओके, और मुझे लगता है शायद यहाँ पर हम लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है। वो 128 क्वेश्चन था, ये 228 है। यहाँ पर है कौन सा सही है आपका, ज्योत्सना कई बार पूछा गया है, ये वाला सही है। और वर्तनी की दृष्टि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा, देखिए कोमलांगी बिल्कुल सही है। ठीक है, सम्मिलित भी क्या है, सही है, अनुगृहीत भी सही है, बचा उत्कर्षता। ठीक है, तो उत्कृष्टता होता है या उत्कर्ष होता है, ये हमारा जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही गलत है, इसमें है ये दे दीप्यमान होता है, यहां लिखा है दे दीप्यमान। ओके, तो यहां पर जो हमारा सही होगा वो ये होगा दे दीप्यमान। चलिए, तो ये हमारे जो थे यानी कि प्रमुख जो आए हुए हैं RO ARO यूपी में पूछे गए थे। आशा है आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगेगा और जो है कुछ ना कुछ मददगार सिद्ध होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।